अगर मैं तुमसे पूछूं कि डार्क सिनेमा क्या होता है, क्या वो अपना हॉरर है, क्या वो अपना स्केरी है? अगर मैं कहूँ कि अपने कुछ सीरियस टॉपिक्स है जिनके ऊपर हमने कभी अपना ध्यान ही नहीं दिया। क्या तुम्हें पता है बहुत सालों पहले एक मूवी आई थी कश्मीर फाइल्स? नहीं देखी? तस्करन फाइल्स, अभी अपने उदयपुर फाइल्स आई है, केरला फाइल्स आई थी। तो ये सारी अपने वो कहानियां हैं जो अपने खाली किताबों के पन्नों में दफन हो गई थी। उनको अपने डायरेक्टर अपने सिनेमा में उतार रहे हैं और जो चीजें लिखी हुई थी उसको सेंसर बोर्ड से पास करवा के ऐसी रॉ दिखाया जा रहा है। और उनमें से अगर मैं अपने मेजरली बात को, ये अपना ट्रेंड किसने स्टार्ट किया, तो वो थे अपने विवेक अग्निहोत्री, जिन्होंने अपनी मूवी बनाई थी द कश्मीर फाइल्स, जिन्होंने उसके अंदर अपने जो ऐसे कश्मीरी पंडितों के ऊपर जितना भी हुआ था वो सारा दिखाया था, और वो इतना रॉ दिखाया था कि सोचो पूरी तुम्हें एक कॉम मारने पे आ जाए तो डायरेक्टर, उसकी डायरेक्टोग्राफी कितनी ज्यादा अच्छी होगी। तो वही डायरेक्टर अपनी एक और न्यू मूवी लेके आने वाले हैं जिसका नाम होने वाला है द बंगाल फाइल्स। इस बार हम जाने वाले अपने बंगाल की उन कहानियों के बारे में जो हमने ना कभी सुनी, ना हमने कभी देखी, बस उसको बंगाल के लोगों ने देखा और महसूस किया है। और देखो इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये आने वाली है अपने 5 सितंबर 2025 को। हाँ, उसी दिन अपनी बागी 4 आने वाली है और उसी दिन अपनी 21 मूवी भी आने वाली है। तो इनके बीच में होने वाला है क्लैश। इस मूवी का ट्रेलर स्टार्ट होता है जिसमें दिखाते हैं एक बाप होता है और वो अपने बच्चे के लिए कह रहे हैं कि बेटा अपना नाम बताओ। अरे पापा मेरा नाम तो तैमूर है। सोचो 2025 में जब एक माइनॉरिटी का लड़का अपनी गद्दी पे राज करेगा। माइनॉरिटी समझ रहे हो ना? मैं यहाँ पे टोपी वालों की बात कर रहा हूँ, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, मैं नहीं चाहता कि फालतू में मेरे ऊपर भी हेट आए। तो ये कहानी होने वाली है क्या अपने भारत की? नहीं नहीं, ये कहानी होने वाली है पश्चिम बंगाल की। और इसके अंदर जो अपने बंगाल के अंदर होता था, हमारे देश को आजाद हुए 78 ईयर्स हो चुके हैं, बट आज भी बंगाल का हाल बहुत बुरा है। आज भी बंगाल के अंदर कोई कानून नहीं चलता, वहां सिर्फ दो सत्ताएं चलती है, हिंदू और मुसलमान की। और ये चीजें शुरुआत किसने की थी? अपने जिन्ना ने और अपने महात्मा गांधी ने। देखो मैंने जैसा कि हमेशा बोला है, मुझे अपनी हिस्ट्री के बारे में इतनी कुछ भी नॉलेज नहीं है, बट मुझे इतना पता था कि भाई जो अपने गांधी जी थे वो हम जेएनयू की तरह अहिंसा के रास्ते पे चलते थे, कि हम लोगों को समझाएंगे, प्यार से रखेंगे, हम उन पे अपने उनको मारेंगे नहीं, उन पे हिंसा नहीं करेंगे। बट क्या हो अगर सामने वाला इसी को हमारी कमजोरी समझ ले, जो मुसलमानों ने भी किया अपने बंगाल के। वो हिंदुओं को कमजोर समझ के मारते गए मारते गए। अब देखो यहाँ पे ना गांधी गलत है ना उनके मानने वाले हिंदू गलत है। यहाँ पे वो कौम गलत है जिन्होंने हमें डरपोक समझ लिया, जिसकी वजह से हमारे इतने हिंदू मारे गए, मारे जा रहे हैं, वहां का बहुत बुरा हाल है। वहां पे सिर्फ एक शासन है, या तो मारो या फिर मरो। देखो अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, क्या तुम्हें पता है इमिग्रेंट्स कौन होते हैं? तो बेसिकली इमिग्रेंट्स को तुम रेफ्यूजी भी कह सकते हो, जो अपने देश में आते हैं बिना हमसे इजाजत लिए, या फिर वो आते हैं हमसे इजाजत लिए बट वो एक लिमिटेड टाइम के लिए, बट उसके बाद भी वो अपने मुल्क, अपने देश में नहीं जाते। वो होते हैं इमिग्रेंट्स। और अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में, अगर मैं यहाँ पे बंगाल की बात करूं, अगर वहां पे 10% अपने इमिग्रेंट्स आएंगे तो वो अपने जो भी अपोजिशन होगा उसका वो वोट बैंक होगा। और अगर वही इमिग्रेंट्स 20% हो जाएंगे, वो अपने हक के लिए गवर्नमेंट से, वहां की सरकार से लड़ने लगेंगे। और अगर वही 30% होंगे, वो अपने 70% को मार के डरा के वो उस जमीन के टुकड़े में से एक नए देश को बनाने की डिमांड करेंगे। हाँ, इस मूवी के अंदर भी वही चीजें दिखाने वाले। अब तुम लोग कहोगे कि यार तो क्या हो गया, जमीन का टुकड़ा ही तो है, दे दो। पर क्यों? ये धरती हमारे लिए सिर्फ जमीन नहीं, हमारी माँ है, और हमारी माँ के ऊपर कोई ऐसे करेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखो बंगाल को अपने भारत का लाइट हाउस कहा जाता है, जहाँ पे कल्चर आज भी बहुत ज्यादा दिखाया जाता है, बहुत ज्यादा ब्राइट, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली ऐसे परसीव किया जाता है। और उसके बाद हम अपना बंगाल उन इमिग्रेंट्स को दे दे जो यहाँ पे रहने के भी लायक नहीं है, और फिर उसके बाद वो हमारे हिंदू भाइयों को मारेंगे। और फिर उसके बाद ऐसे करते करते जो वो सीन्स आते कि एक औरत होती है, उसने डेफिनेटली कपड़े नहीं पहन रखे होते हैं, and उसके सामने खून की छींटें आ रही है। फिर उसके बाद महात्मा गांधी को रोते हुए दिखा रहे हैं, जिन्ना का टॉर्चर दिखा रहे हैं, फिर आज की कहानी दिखा रहे हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से दो तीन पर्सपेक्टिव होने वाले, जैसे हमने कश्मीर फाइल्स में देखा था कि जो अपने आजादी के टाइम पे हुआ था वो, और उसका इम्पैक्ट आज तक अपने बंगाल पे कैसे कैसे पड़ता है, ये सारी चीजें दिखाई जाएगी। और फिर उसके बाद जब अपने विवेक अग्निहोत्री की साइड से ऐसा लिखा आता है
इफ कश्मीर फाइल्स हर्ट यू, बंगाल फाइल्स हॉन्ट यू। अगर कश्मीर की कहानी सुन के तुम्हें डर लगा था, तुम्हें चोट पहुंची थी, तो बंगाल की ये तुम्हें अंदर से झिंझोड़ के रख देगी। और फिर उसके बाद बिल्कुल अपने एंड में अपना वो मिथुन का एक शॉट आता है जिसमें दिखाते हैं कि उनके एक हाथ में बहुत सारे कलावे अपने खून से ऐसे रंगे हुए, और दूसरे हाथ में उनके बहुत सारे ताबीज होते हैं, वो भी ऐसे खून से रंगे हुए। वही बात है, खून तो एक ही है, तो ये हिंदू मुस्लिम क्यों? तुम भी रहो, हम भी रहो, चैन से, अमन से, शांति से। पर नहीं, जिन्ना का तो कुछ और ही कहना था। तो गाइस यहाँ पे खत्म होता है अपने द बंगाल फाइल्स के ट्रेलर का रिव्यू। मैं चीजें बहुत बेसिक रखी, मैंने कहा मुझे ज्यादा अंदर डेप्थ में नहीं जाना। जितनी चीजें थी मैंने उनको कवर कर दिया। बाकी अब 5 सितंबर को मूवी देखते हैं, डेफिनेटली अच्छी होगी, बट इस बार ये किस लेवल पे जाने वाले हैं वो देखना है। तो गाइस यहाँ पे खत्म हो रहे ट्रेलर, बाकी जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय गाइस।